रात का सन्नाटा था। मेहरी गहरी नींद में कोई हसीन ख्वाब देख रही थी, पर अचानक एक ठंडी बर्फीली हवा उसके जिस्म को चूम कर गुजरी और उसका कंबल किसी ने झटके से खींचा। मेरी की आंखें खुली तो होश उड़ गए। सामने उसका बाप खड़ा था, पर उन आंखों में वह पुराना पिता का साया नहीं था, बल्कि एक अजीब सी दीवानगी और गंदी निगाहें, जैसे कोई पागल प्रेमी अपनी हद पार कर आया हो। वह उसके बाल पकड़ कर उसका सर तकिए में पटक देता है। मेरी थरथरा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बाप का गुस्सा है या किसी शैतान की भूख। अगली सुबह सब कुछ आम लग रहा था, पर हवा में एक अजीब सा डर था। मेरी का बाप मेज पर ऐसे बैठा था कि जैसे रात को कुछ हुआ ही नहीं हो। तभी वहाँ उसकी माँ आती है, पर वो नर्म दिल की माँ नहीं थी। वह किसी जंगली भेड़िया की तरह खाने पर टूट पड़ी, मानो बरसों की भूखी हो। जब उनका छोटा बेटा खाने की बुराई करता है तो माँ गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ती है। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगती है, जैसे उनका अंदर का बैठा शैतान उस मासूम बच्चे को कच्चे ही चबा जाना चाहता हो। ये कॉटेज एक जन्नत दिखता था, पर यहाँ कदम रखते ही जिंदगी जहन्नुम बन गई। पड़ोसी आंगन में मुर्दा जानवर लटका रहा था और घर के अंदर रिश्ते दम तोड़ रहे थे। मेरी की बहन एनी रोती हुई बताती है कि उसके डैड उसके साथ भी वही अजीब और गंदी हरकत कर रहे हैं। क्या एक बाप इतना गिर सकता है? ये फिर उनके जिस्म में कोई और बस गया है, जो उनकी मर्दानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। असली दहशत तब शुरू हुई जब डैड हथौड़ा लेकर मेरी को मारने दौड़ी, पर उसकी पल नीचे से डैड की असली आवाज आई। घर में एक ही शक्ल के दो इंसान घूम रहे थे। ये शैतान सिर्फ डरता नहीं था, बल्कि आपके अपनों का रूप लेकर आपके जज्बातों का क्यूटी करता था। कौन असली है और कौन शैतान, यह पहचानना मुमकिन हो गया था। जब मदद के लिए एक पडरी आया तो मेरी को लगा कि उसकी तड़प खत्म होगी, पर उस पडरी ने उसे बेड से मजबूती से बांध दिया। मेरी को लगा ये कोई पवित्र इलाज है, पर वह निकली पडरी उसे छड़ियों से बेरहमी से पीटने लगा। हर छड़ी के साथ मेरी के शरीर नीला पड़ रहा था और उसकी चीखें दीवारों से टकरा रही थी। वो पदरी को कोई भगवान का बंदा नहीं था, बल्कि वही शैतान था जो मेरी का जिस्म को तोड़ने का मजा ले रहा था। कहानी का अंत में असली पहुंचता है और पादरी मौत का खेल शुरू होता है। शैतान को मेरी का अंदर से निकलने के लिए वह उसके सामने आईना रखता है। वह बुराई निकल कर पदरी के शरीर में समाती है। अब सिर्फ एक रास्ता बचा था, अपने ही खून को खत्म करना। पदरी अपने भाई से कहता है कि उसे मार दे। एक टूटा हुआ क्रोश उसके सीने के पार हो जाता है। शैतान तो मर गया, पर साथ ही वह रिश्ता, वह इंसान भी चला गया जिसने कि इस परिवार को बचा लिया था।